लोकसभा में मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जातिगत गणना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति गणना की बात करता है। हालांकि अनुराग ठाकुर के इस बयान पर राहुल गांधी को अखिलेश यादव का साथ मिला और फिर जो हुआ वो चर्चा का विषय बना हुआ। नोकझोंक जो हुई वो बेहद तीखी हुई पूरे दिन और अभी तक उसकी चर्चा लगातार जारी है। अनुराग ठाकुर के जात संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इनकी तरफ से कोई माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे चाहे जितना अपमानित कर लें, कितनी भी गाली दे लें, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम संसद में जाति जनगणना विधेयक पारित करा के रहेंगे। अनुराग ठाकुर के बयान पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। और इस दौरान वो काफ़ी गुस्से में रहे क्योंकि इसके पहले संसद की जब से कार्रवाई शुरू हुई है बहुत कूल मूड में दिखे, लेकिन कल वो जिस तरीके से आक्रामक हुए, जिस तरीके से क्रोधित हुए, ऐसा उनको पहली बार देखा गया। और उन्होंने कहा कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। अखिलेश यादव का यह बयान जब संसद में दे रहे तो उस वक्त उनके चेहरे पर काफ़ी तलखी थी, लेकिन अब उनके इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। क्यों? क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव का एक दूसरे पर पलटवार करना ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और समसामयिक भी है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वह नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज़्यादा लगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे। हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कहा इस देश में जो भी दलितों के लिए बोलता है, उसके लिए लड़ता है, उसे दूसरों से गालियां खानी पड़ती हैं। मैं सारी गालियां खुशी खुशी खा लूँगा। महाभारत में अर्जुन की तरह मैं भी केवल मछली की आंख देख रहा हूं। हम जाति जनगणना कराएंगे, आप मुझे जितनी चाहे गालियां दे सकते हैं। केशव मौर्य के हमले का जवाब देने के लिए सदन में सपा के चीफ व्हिप धर्मेंद्र ने मोर्चा संभाला और पत्रकारों से सदन के बाहर बात करते हुए कहा कि अब उनका पासवर्ड काम नहीं आ रहा, यानी कि उनका इशारा केशव मौर्य की तरफ था। कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, उधर काम नहीं आ रहा है और ना मानसून ऑफर स्वीकार कर पा रहे हैं, उनके साथ लोग हैं ही नहीं। अखिलेश जी ने कल सदन में कहा था ना कि जिन लोगों ने उन्हें हराया उन्हें भी नहीं हटा पा रहे हैं। वहीं जातीय जनगणना को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी ये मांग लगातार जारी रहेगी। नेताजी ने 2010 में इसकी मांग की थी, उस समय बीजेपी के लोग विपक्ष में थे और जातीय जनगणना के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब से 10 साल से सत्ता में है तब से इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। वहीं इस बयानबाजी में सपा नेता हरेंद्र मलिक ने भी केशव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि योगी जी को चाहिए कि वे केशव प्रसाद मौर्य जी को ट्रेंड करें और आचार व्यवहार समझाएं, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है और वे छोटे हैं, वे मेरे साथी विधायक से भी जूनियर हैं। इस बीच अखिलेश सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बोले कि जाति का मुद्दा बहुत पुराना है। कुछ लोगों ने मुझे मंदिर में पूजन हवन करने पर आपत्ति जताई थी और मेरे जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया था। मैं कैसे भूल सकता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कैसे मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से साफ किया गया था। अखिलेश ने आगे कहा कि एक तरफ आप डिजिटल इंडिया, विश्वगुरु, विकसित भारत, अमृतकाल और चांद पर जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इतना भेदभाव करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में क्या कोई किसी की जाति पूछ सकता है क्या? फिलहाल राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर कोई नया नहीं है और जब चुनाव हो तो तनाव लाजमी है और चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हो तो ये तकरार तो बेहद मुख्तसर है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे थे नादिक टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।